एक किसान की कहानी, उम्मीद की नई किरण। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। रमेश के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ घरों में काम करती थी। घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन रमेश के माता पिता का एक सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रमेश बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेत में थोड़ा काम करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। रमेश रोज पैदल ही स्कूल जाता था। रास्ता कभी धूल भरा होता, कभी कीचड़ से भरा, लेकिन रमेश कभी हार नहीं मानता था। स्कूल में रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके शिक्षक भी उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा, रमेश, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं बड़ा होकर अधिकारी बनना चाहता हूँ, ताकि अपने माता पिता की गरीबी दूर कर सकूं और गांव के लोगों की मदद कर सकूं। गुरुजी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल ऐसा आया जब रमेश के पिता बहुत बीमार पड़ गए। अब घर की जिम्मेदारी रमेश और उसकी मां पर आ गई। रमेश स्कूल से आने के बाद खेतों में काम करने लगा। कई बार वह इतना थक जाता कि पढ़ाई करने की ताकत भी नहीं बचती थी। एक रात रमेश बहुत उदास होकर बैठा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, शायद अब मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। घर चलाने के लिए काम करना जरूरी है। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। माँ की बात सुनकर रमेश को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। रमेश दिन रात मेहनत करने लगा। वह सुबह काम करता, दिन में स्कूल जाता और रात में देर तक पढ़ाई करता। कई बार बिजली भी नहीं होती थी, तब वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता था। एक दिन स्कूल में जिले की एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। इस परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। रमेश ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। पूरे जिले में रमेश ने पहला स्थान हासिल किया। उसे छात्रवृत्ति मिली और उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार ने उठाने का फैसला किया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो सभी लोग बहुत खुश हुए। रमेश के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब रमेश को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। शहर जाकर रमेश ने और भी मेहनत की। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। शहर का माहौल अलग था, पढ़ाई भी कठिन थी, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने गांव और माता पिता को याद करता था। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। साल बीतते गए और आखिर वह दिन भी आया जब रमेश ने बड़ी परीक्षा पास कर ली और एक अधिकारी बन गया। जब वह कई साल बाद अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। लोग कह रहे थे, देखो, यही वह लड़का है जिसने गरीबी से लड़कर सफलता पाई है। रमेश ने सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रमेश ने गांव में एक नया स्कूल बनवाने का फैसला किया, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने गरीब बच्चों की मदद भी शुरू की। एक दिन वही शिक्षक, जिन्होंने बचपन में रमेश को पढ़ाया था, स्कूल देखने आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रमेश, तुमने सच में अपने सपने को सच कर दिया। रमेश ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, अगर उस समय आपने मुझे हिम्मत न दी होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। गांव के बच्चे अब रमेश को अपना आदर्श मानने लगे। वे भी पढ़ाई में मेहनत करने लगे।
रमेश की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते थे कि अगर इंसान के अंदर सच्ची लगन और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। इस तरह एक गरीब लड़के की मेहनत और उम्मीद ने उसकी जिंदगी बदल दी। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। बस जरूरत होती है उम्मीद की उस छोटी सी किरण को संभाल कर रखने की। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर इंसान मेहनत और उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है।